चलें, यह है एपिसोड नंबर 110। 11 महीने पुरानी ये वीडियो है और यहां पर एक बंदा जिसका नाम तरकशील है वो आया, और हो सकता है कि इस वीडियो को काटकर वायरल करने के पीछे वही शख्स हो, क्योंकि उसके बाद कभी देखा नहीं गया। ये तंजीमों की तरफ से, संगठनों की तरफ से छोड़े जाते हैं। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। चले, आज किसी को लेना ही नहीं है। हजरत ये मैं तो कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? बैठे हुए ना ये वहां पे ट्रम्प ने जो बिजलियां गिराई है ना, उसके बाद मुझे लग रहा है उसके इफेक्ट आ रहे हैं, आफ्टर शॉक। अगर आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिए। चलो इसको निकालो, चलो इसको निकालो। तरकशील माइक अनम्यूट करे अपना। तरकशील को लिया है आपने? कहाँ लिया जी? तरकशील ऊपर ही है। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी कि मान लीजिए दो व्यक्ति, मतलब दो आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस ये देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। अच्छा, तो ये दोनों ही आप मेरे ख्याल से सनातन की बुक पढ़ के आए हैं। एक आपने पराशर स्मृति पढ़ ली, और दूसरा जो है आपने वो क्या नाम है इसका, मीमांसा दर्शन पढ़ लिया, या फिर कोई और पढ़ ली, महाभारत वगैरह पढ़ ली। दोनों किताबें पढ़ ली आपने लगता है, और सवाल का जवाब हमसे लेने आ गए। हाँ नहीं, वो तो खैर चले, तरकशील साहब तो चले गए। असल में इसको थोड़ा सा तफसील से मैं बस समझा दूं। अगरचे बैक स्टेज है, लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस इफ ही हैज अ फर्दर क्वेश्चन। देखें, जब ये होती है बात कि मसलन एक सिनेरियो बताया गया, भाई दो आदमी अपराध कर रहे हैं, एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध या कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है? तो एक इंसान की नजर से अगर आप देखें तो ऐसा ही लगेगा कि मूर्ति पूजा करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना वो। अच्छा, जो आदमी किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक जुर्म में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे जुर्म में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। अब आप यहां देखें, वहीं चंद सेकंड के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंसान की नजर से देखें तो रेप में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी मैं उसको भी जुर्म कह रहा हूं। तो ये जो ट्वीट वाले हैं, या इसी तरीके से वो मीडिया वाली है खातून, वो क्या कह रही है, अरे इस मौलाना ने तो, इस मुफ्ती ने तो रेप को जुर्म ही नहीं माना। जबकि उसी वीडियो में मैं कह रहा हूं कि रेप एक ऐसा जुर्म है, अगर आप इंसान के नुक्ता नजर से देखें तो एक आदमी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसको भी मैं जुर्म मान रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मूर्ति पूजा को अगर गुनाह, और जब हम जुर्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम गुनाह, जब रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो जुर्म का लफ्ज गुनाह के माना में इस्तेमाल होता है, और जब रेफरेंस पॉइंट इंसान है तो जुर्म का लफ्ज क्राइम के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जब हमने उसका रेफरेंस पॉइंट अल्लाह कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब ये जुर्म लीगल क्राइम नहीं हुआ, बल्कि ये थियोलॉजिकल क्राइम हो गया, और थियोलॉजिकल क्राइम को अंग्रेजी में सिन बोलते हैं। तो वे खुदा के नजदीक, अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो उसके नजदीक जो सबसे बड़ा सिन है, जो अनफॉरगिवेबल है, वो मूर्ति पूजा है। ये बात उसी वीडियो में वहीं पर हमने कह दी, और उसकी वजाहत भी कर दी कि इंसान के नुक्ता नजर से। फिर यही शख्स अगले हफ्ते आया और उसने कहा कि आप अगर दोनों में से, अगर दोनों जुर्म होते हुए देखो तो पहले किसको रोकोगे? हमने कहा रेप को। अब चूंकि उसको वीडियो चलानी थी, कहना ये क्या बात हुई, वो यानी उसके लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्के जवाब था। चूंकि वो सीधी बात है, इस डिबेट के बाद पता चला ना कि भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं एक वाकया मुझे जहन में आया, मैं सबको बता दूं कि जब पाकिस्तान असेंबली में
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो एक आलिम दीन थे जो देवबंद से पढ़े हुए थे और देवबंद के बड़े आलिम थे जो वहां हिजरत कर गए थे 1947 में, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। तो वहां पर कुछ लोगों ने जो जरा सेक्युलरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी आपका यहां जनाब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या काम है, आप कहां लीगल लैंग्वेज को समझते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम ये एबीसीडी हटा दो तो हम बता देंगे हम कितना जानते हो और तुम कितना जानते हो, मसला खाली एबीसीडी का है ना, यानी अंग्रेजी का है। इस डिबेट ने उस एबीसीडी का भी खात्मा कर दिया, अब एबीसीडी का भी मसला खत्म हो गया। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ये जो है इसी वो बंदा जब आया तो वो गैर मुतवक्के उसको जवाब मिला। वो सोच रहा था कि जैसे मैंने पहली क्लिप बनाई है आगे भी क्लिप मुझे बन जाएगी, हम जिस लेवल पर जाकर बात करते हैं उस लेवल पर ये सदियों में नहीं पहुंच सकते हैं, उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। तो मैंने ये कहा कि हम तो रेप को रोकेंगे। कहने ये क्या बात हुई यार, सबसे बड़ा, मैंने कहा भाई वो सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में, समाज की नजर में, हमारी नजर में सबसे बड़ा गुनाह या क्राइम जिसको कह लें वो रेप है। अगर किसी बच्ची या बच्चे के साथ रेप हो रहा होगा तो हम सबसे पहले उसको रोकेंगे। मूर्ति पूजा को तो हम रोक ही नहीं सकते, हमें अखलाकी कानूनी तौर पर मूर्ति पूजा को रोकने का जवाज नहीं है। खुसूसन अगर मुसलमान किसी मुल्क में मुआहिद के तौर पर रह रहा हो, और अगर मुसलमान मुल्क है और उसमें उसने गैर मुस्लिमों को मूर्ति पूजा करने की इजाजत दे रखी है, तो कोई भी मुसलमान उस गैर मुस्लिम को मूर्ति पूजा करने से नहीं रोक सकता। जो काम खुदा का है वो खुदा करे, जो इंसान का वो इंसान करे। इसमें मसला क्या है?